हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 6 का विज्ञान का वार्षिक परीक्षा का पेपर देखेंगे। इसमें जो पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए। पृथ्वी के चारों ओर की वायु की परत क्या कहलाती है? कि वायुमंडल कहलाती है। क्या कहलाती है? वायुमंडल। इनमें से पारदर्शी क्या है? तो जो जल है वो पारदर्शी है। 5 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? तो 5 किलोमीटर में 5000 मीटर होते हैं। इनमें से सजीव बताना है। सजीव क्या है? तो मटर का जो पौधा है वो सजीव है। मछली कैसे गमन करती है? तो मछली जो है वो तैरकर गमन करती है। रिक्त स्थान देख लेंगे। एक युक्ति जो परिपथ को तोड़ने के लिए उपयोग की जाती है, स्विच कहलाती है। क्या कहलाती है? स्विच। हरे और कोमल तने वाले पौधे को जड़ी बूटी कहते हैं। समुद्र के जल से नमक वाष्पीकरण प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है। विटामिन सी के अभाव से स्कर्वी नामक रोग होता है। वे पदार्थ जो द्रव में नहीं घुलते हैं अविलेय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अविलेय। अतिलहोत्री प्रश्न देखेंगे। बास्केटबॉल, संतरा, चीनी, ग्लोब, सेब तथा मिट्टी का घड़ा, इनमें से खाद्य तथा अखाद्य बताना है। तो खाद्य वस्तुएं संतरा, चीनी, सेब, पानी। अखाद्य वस्तुएं ग्लोब, मिट्टी का घड़ा, बास्केटबॉल। ऐसे दो पुष्पों के नाम बताना है जिनमें से प्रत्येक में संयुक्त और अलग अलग बाह्यदल हो। तो हो जाएगा धतूरा और गुलाब का फूल। अगला देखते हैं इसका। सूर्य को सीधे कदापि नहीं देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि सूर्य से निकलने वाली हानिकारक किरणें आंखों के रेटिना को नुकसान पहुंचा सकती हैं। दो कार्य लिखिए जिनके लिए आप विद्युत का उपयोग करते हैं। तो प्रेस करने में, पानी गर्म करने में। चुंबक अपने गुण कब खो देता? जब उसे गर्म किया जाता है, हथौड़े से मारा जाता है या ऊंचाई से गिराया जाता है। दो क्रियाकलाप लिखना है जो वायु की उपस्थिति के कारण संभव है। तो निष्पावन, बादल का बनना। हमें अपने आहार में फल और कच्ची सब्जियों को सम्मिलित करना चाहिए। क्यों? क्योंकि फल और कच्ची सब्जियों में क्या होता है? विटामिन एवं हार्मोन्स, खनिज लवण होते हैं, इसलिए। यदि हम जल की मात्रा निश्चित रखकर किसी पदार्थ की मात्रा निरंतर बढ़ाते जाएं तो क्या होगा? कुछ समय बाद वह विलयन संतृप्त विलयन में बदल जाएगा। किसमें बदल जाएगा? कि संतृप्त विलयन में बदल जाएगा। कंदो खली का संधि क्या है? यह एक गोलाकार संधि है। यह एक तरह की स्त्राव संधि है। इस संधि में एक अस्थि का गोल सिरा दूसरी अस्थि के कटोरे जैसे गर्त में फिट हो जाता है। पग अथवा कदम का उपयोग लंबाई के मानक मात्रक के रूप में क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि पग अथवा कदमों की लंबाई हमेशा एक समान नहीं होती है, इसलिए। किसी अंधेरे कमरे में यदि आप अपने चेहरे के सामने कोई दर्पण रखें तो क्या आप दर्पण पर अपना परावर्तन देखेंगे? नहीं। दर्पण में हम अपना परावर्तन नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि परावर्तन प्रकाश की अनुपस्थिति में ही संभव नहीं है। विद्युत बल्ब किन कारणों से फ्यूज हो जाता है? तो अत्यधिक गर्मी, बिजली का उछाल या दोषपूर्ण सर्किट। दीर्घोक्ति कुछ प्रश्न ये हमें क्रमशः सभी प्रश्न देख लेना। तो पहला प्रश्न हमारा ये है, अथवा सहित देख लेंगे। दूसरा ये है, इसको भी हमें अथवा सहित देख लेना है। तीसरा ये दे रखा है और चौथा लास्ट ये दे रखा है। इन सभी प्रश्नों को क्रमशः देख लेना है।